उसमें लगा रहता है उसी अहंकार में लगा रहता अहंकार। जबकि मैंने ये देखा है, अगर आपको ईश्वर के करीब जाना है तो आपको उतना सच्चा रहना पड़ेगा और सादा रहना पड़ेगा। आप जितना सच्चा सरल रहोगे तभी आप ईश्वर के करीब पहुंचोगे। जहां आपने स्मार्टनेस दिखाई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट तो सबसे ज्यादा ईश्वर है, ईश्वर से स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। अगर तुम उसके आगे और स्मार्टनेस दिखाओगे तो फिर वो रगड़ देगा बिना बात के। रगड़ देगा। वो पैसा दे के भी ऐसा बना देगा कि बहुत बढ़िया। ये चीज होती है सर। और ये लगातार जो है ना, आदमी भी नहीं मानता। वो शब्द ये है कि वो पैसा दे के भिखारी बना देते। हाँ, पैसा हाँ, ये बात है, पैसा दे के। पैसा दे के भिखारी बना देते हैं। मैंने और मतलब आपने वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी भी होगी, सबने सुनी होगी। मैंने हमारे गली के अंदर जहाँ हम रहा करते थे वहाँ साक्षात ये चीज दिखी हुई। एक मतलब एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, महाजन के वो सरपंच थे, हनुमान भोजनालय नाम था उस रेस्टोरेंट का। और बड़ा तगड़ा आदमी साहब, बड़ा दिलदार आदमी, कांग्रेसी था पक्का। उसके यहाँ पे रोजाना 30-40 कांग्रेसी खाना खाते थे। बाकी वो अपना रेस्टोरेंट चलाता था, राजनीति करता था। उसके अलावा पैसे की उसके पास में कोई कमी नहीं, बहुत पैसा उसके पास में। कलकत्ता में दुकान है, दिल्ली में दुकान है। उसके साथ 3 बच्चे और तीनों ऐसे पैदा हो गए थे जुमारी। और धीरे धीरे करते उसका सब सारा वैभव जाने लगा, एक करके दुकानें बिक गई। लास्ट में उसका वो रेस्टोरेंट बिक गया और महाजन की जमीनें चली गई, महाजन का जो है ना उसका मकान चला गया। उस इंसान को जो 40 से 50 लोगों को रोजाना फ्री में भोजन करवाता था, मैंने एक दिन केएम रोड पे भीख मांगते देखा। माय गॉड। और मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये हालत इंसान की, तो वाकई में जो है ना हरिश्चंद्र की कहानी है ना, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है साहब। ईश्वर जैसा चाहता है ना साहब, वैसा होता है साहब। हम कुछ नहीं कर सकते साहब। मतलब देखो उसकी औलादों ने उसको किस तरीके से रगड़ दिया साहब। बिल्कुल। हम क्या जो ना, और वो इंसान का मुंह होता है औलाद में, उसका कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता साहब। बाकी कोई तो अपन सब कुछ उसके साथ करके तो जो है ना सब कुछ साहब उसका जो नहीं कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। नहीं, ईश्वरीय विधान होता है ना, उसमें रत्ती भर भी हेरफेर संभव नहीं है। हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जो ऑलरेडी होना है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। अपन तो रिप्ले में जी रहे बस। वो वाली बात है। पीछे से जो है ना रिप्ले में जो होना है हो चुका। बहुत बढ़िया। मेरे एक बेटी है ना, तो मैं भी हमेशा उससे आजकल जैसे नई पीढ़ी है तो मैं हमेशा उसको एक बात कहता हूँ, मैं बेटा देख ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना वो हमेशा दीवारों से टकराते हैं। साधारण, चाहे तुम बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि अपने पास में रखना, ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि दी है। लेकिन जो है ना लेकिन वो दीवारों से टकराने के लिए नहीं दी थी। टकराने के लिए दी है। तो जो है ना किसी की मदद करना, उसमें काम ले लेना उसको, और दूसरी चीजों अच्छी चीजों काम लेना, लेकिन फायदा उठाने की इसमें बिल्कुल मत लेना। जहां तुम ये सोचोगे हम अपने बुद्धि का फायदा उठाने मिलेंगे, वहां पे तुम दीवार छुपाओगे, वहां फिर न्याय उसके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल एक वीडियो को समझाना पड़ता था। हाँ, बड़ा वो मैं तो इस बच्चे को देखता हूँ ना सब, तो मतलब आप देखो कहाँ से जो है ना इतना सिंपल बच्चा था, बहुत सिंपल था, बहुत जो है ना जन्मों में पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे साहब, कितने पुण्य किए होंगे जो गुरु मिला अपने को। अंजलि भरी है साहब अपनी जी, जो है ना। नहीं तो खाली हाथ आते हैं लोग, खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये बड़ी जो है ना बहुत सौभाग्य। आप कौन से सन में जुड़े थे गुरुजी से? मैं जुड़ा था करीब 1982 में। 1982। अच्छा, तब वो और मेरी कृष्ण की सिद्धि नहीं हुई थी तब तक उनको? मेरी भी विचित्र कहानी थी। जब वो बताओ ना सर आप तो। क्या हुआ कि मैं पहली बार गुरुदेव से जब मिला, मेरे से छोटा भाई मुझसे पहले जुड़ा हुआ था। अच्छा। कि ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे इस तरीके से वो होती हैं, मतलब क्रियाएं होती हैं और ये होता है वो होता है, सब बताता था वो। तो अब इंसान को क्या होता है कि वही वाली बात होती है, इंसान और स्मार्ट होता है। अब हम साइंस के स्टूडेंट थे जी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? विज्ञान तो इन बातों को मानता ही नहीं।
मेरे को ये था, मैंने कहा यार ये जो है ना, ये हिप्नोटाइज का कोई खेल है। खेल है। हाँ। तो मैं गया, मेरे साथ में मेरे एक दोस्त थे मिस्टर अग्रवाल, तो वो उस समय एमएससी कर रहे थे। अच्छा। वो मेरे साथ में थे। वो क्या थे, वो आर्य समाजी थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि है ना, मैं ओम भू भुवस्सुवः वो बोलता रहूंगा, तो क्या देखते हैं आप, मेरे पर शक्ति चलती है गुरुदेव की। अच्छा। तो वो, मैं बैठा था, मेरे पास में वो बैठे थे। अब वो लगातार गायत्री मंत्र का जाप किए जा रहे थे। अब आप देखिए वहां किस तरीके से गुरुदेव ने उनको झटका दिया। तो ये 1982 की बात। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि मिस्टर यू खड़े हो जाओ। तो खड़ा हो गया, आप बाहर जाइए। अच्छा। और वो उठ के बाहर चल दिए। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, अब मैं भी ध्यान कर रहा था, ध्यान किया तो वहां पे मेरे को बड़ी जोर से वो हुई, योगिक क्रिया में बहुत जोर से हुई। लेकिन मेरे मन में ये था कि हो सकता है ये हिप्नोटाइज कर रहे हो यहाँ बैठ के। बहुत लोगों में हो रहा था, लेकिन अब गुरुदेव सामने बैठे हुए थे, लेकिन मन में ये था वो, क्योंकि साइंस बोल रहा था ना। क्योंकि हम लोग ऐसे ना, जो लोग टाई लगा के बोलते हैं उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सही बात। धोती चोले में अगर कोई आदमी कहे उसकी बात नहीं मानते। तो टाई वाला आदमी ज्यादा विद्वान होता है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि गुरुदेव ने कहा था कि है ना, आप सुबह सुबह रोजाना ऐसे किया करो। अच्छा। मंत्र का जाप। तो मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाता था, एक्सरसाइज वगैरह किया करता था। अगले दिन सुबह जब मैं करने लगा तो इतनी जोर से योगिक क्रिया हुई, मैं समझ गया ये तो शक्ति है। शक्ति है ये, और कोई उस दिन से नहीं। मेरे मन में आ गया साहब, ये तो शक्ति है बिल्कुल 100%। और उस दिन से गुरुदेव को आज। तो वो अग्रवाल साहब का क्या हुआ? अग्रवाल साहब ने कभी जिंदगी में नहीं जुड़ पाए, वो आज भी ऐसे ही घूमेगा सब जो। क्योंकि उनको गुरुजी ने क्लास से बाहर कर दिया। क्लास से बाहर कर दिया साहब जो है। तो ये चीजें होती है, जिसके किंतु परंतु होता है। हाँ बिल्कुल गुरुजी बाहर कर देते हैं। बाहर ही कर दिया। और उसके बाद में तो गुरुदेव से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा। क्लिनिक पे आते थे, लगभग 2-2 ढाई घंटे बैठा करते थे मेरे पास। बहुत जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं उस तरीके से, बहुत मेरे से मतलब, और सब तरह की बातें करते थे। हर तरह की बात वो मुझसे करते थे जी, जिसे कहते हैं मित्रवत बात। हाँ। उस तरीके से बात करते। वो पिछले जन्मों में कुछ होंगे संस्कार, तो इस तरीके से वो किया करते थे। तो मेरे जो पड़ोस के दुकानदार थे वो मुझे कहते थे यार, आप इनके पास में इतनी सिद्धि है, ये है वो है, आप इनसे कोई काम क्यों नहीं निकलवा लेते? मैंने कहा देखो, मेरे को ये चीजें नहीं आती। सही है। मैंने कहा प्रेम है हम दोनों का, ये बैठते ही नहीं है। मैंने कहा हम प्रेम है, हम बातें करते हैं और आनंद लेते हैं अपनी बातों का। क्योंकि मुझे ये पता था, मुझे भी बहुत आनंद आता था और गुरुदेव को भी बहुत आनंद आता था। तो हम दोनों बहुत आनंद लेते थे साहब, और कई घंटे हमारे उसमें व्यतीत होते थे। और वो साहब बड़ा अच्छा समय था, मैं कहता हूँ ईश्वर के बहुत अच्छा समय था। तो जो ना, मुझे लगता है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1984 से पहले के 1984 से पहले के जुड़े हुए। बाकी सब लोग तो जब उनको सगुण साकार की सिद्धि हुई उसके बाद के हैं। आपने उनका चमत्कार उससे पहले देख लिया। तो उससे पहले भी कुछ लोग जुड़े थे, मतलब 1982 में भी कुछ लोग और जुड़े हुए थे। बहुत कम संख्या, बहुत कम संख्या थी। हाँ, बहुत कम संख्या थी। तो जो है ना, तो ये फिर मतलब आप 82 में जब आपने शुरू किया, एक तरह से आपकी वो दीक्षा ही हो गई। हाँ, दीक्षा हो गई। और आपको वो राधा कृष्ण का मंत्र नहीं दिया उन्होंने, दूसरा ही मंत्र दिया, या यही मंत्र दिया जो सबको दे रखा है? नहीं, वही मंत्र दिया। मंत्र वही दिया था। हाँ। और उस समय मैंने ये देखा था, वो एक तरह का, जब उनसे मिला था तो वो राधा कृष्ण का मंत्र देते, लेकिन उस समय मैंने देखा था वो पावर का बहुत ज्यादा यूज करते थे उस समय। अच्छा, जैसे वो क्या करते थे, जैसे आप जब सामने बैठे हो ना, हाँ, तो जिसे कहते हैं ना वेव्स, हाँ, वो बहुत ताकतवर उस समय आया करती हो। उस समय वो कहते हैं, अब क्या होता है, एक इंसान का वो होता है, मेरे पास में ये चुंबक है ना, उस चुंबक को मैं किस एंगल पे रखूं जिससे मैं आपको खींच सकूं या आपको धक्का दे सकूं, है ना, रिपेल कर सके या अट्रैक्ट कर सके। तो ना उस चीजों का उस समय वो बहुत ध्यान रखा करते। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे दोस्त को उन्होंने उठाया, भगा दिया। बाद में फिर वो चीजें उन्होंने छोड़ दी। हाँ, क्योंकि उनको योगी गंगाई नाथ जी ने कहा, जो तेरे दर पे आएगा बाद में खाली नहीं जाना चाहिए, बस बाद में कटोरा सीधा होना चाहिए। जो है ना, बाद में ये सब। तो
उसमें मैं जब जुड़ा था उसमें मैं देखता था उसमें, और वो मतलब अनुभूतियां हैं मेरे अंदर। हाँ बड़ा जैसे एक कोई लेडी थी, हाँ। तो वो उनके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी गुरुदेव की तरफ। हाँ तो उन्होंने मतलब आप देखो जब उसको देखा ना, तो वो जैसे कोई पीछे धकेला हो ना किसी ने, इस तरीके से वो पीछे जाती गई, पहुंच नहीं पाई, गुरुदेव तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंच पाई। बाद में इस तरह की चीजें उन्होंने कभी नहीं की, अच्छा। कभी नहीं की। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज थी। मतलब ना उस समय वो पावर का थोड़ा ज्यादा यूज किया था। हाँ तो ना, ये मैंने उससे देखा। वो हो सकता है उस समय मतलब उनकी जरूरत भी हो, हाँ, तो हो सकता है, अपन बिल्कुल, कैसे जान हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, समझो। बहुत आप तो बोलते रहिए सर, आनंद आ रहा है सुनने में। और आपकी बात मतलब हजारों लाखों लोग सुनेंगे अब, है ना। एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि पहले जब अपन इनफॉर्मल बात कर रहे थे तो मैंने सुना, अब सारे लोग सुने कि आपका परिचय क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो हमारा काम तो गुरुदेव का अखबार होना है, हाँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो उसके माइक हैं, कैमरा लिए फिरते हैं, ठीक है। एक ट्राइपॉड टूट जाएगा दूसरा ले आएंगे, लेकिन ये गुरुदेव का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा सर, ये तो हाँ। बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता ही जाना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए, और लोग इसमें जुड़ते ही जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्या है मालूम है, दूसरे तरीके से कहीं कुछ जिसे अपन कहते हैं ना, इस दुनिया में जो मोक्ष प्राप्ति कोई दूसरी साधन नहीं है, जी साधन नहीं है। ये ज्ञान जो है ना, ये इकलौता ज्ञान ऐसा है जिसमें इंसान मोक्ष की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल। बाकी तो क्या है कि है ना, एक दूसरे की गर्दन काटने वाली चीजें हैं, हाँ जैसे अपन देख ही रहे हैं सब, पूरी तरह से। है ना। अब कोविड में भी यही चल रहा था, जिसके हाथ में तलवार है काट गर्दन अगले की। तो ये चीज नहीं है, जो हम जिस चीज से आगे बढ़ेंगे ना वो चीज। लेकिन इसमें भी साहब क्या होता है, मेरे मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं साहब। विज्ञान के छात्र हो ना, इसलिए तो है ना, अब क्या हुआ आंतरिक ऊर्जा से प्रेरित और हैं। क्या होता है कि दिव्यता की ओर बढ़ते जाते हैं, उनसे उनको मतलब कि वो बाहरी दिव्यता दिखाने की कोशिश करते हैं। भव्यता में है वो। भव्यता में, वो भव्यता में, हम दिव्यता में हैं, ये कह सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अब तो कई बार मुझे लगा था, तो इस तरीके से भी हुआ। आपको तो बहुत लंबा समय हो गया, आप सोचो 40 साल, हाँ, बहुत लंबा समय, 39 ईयर्स तो हो ही गया आपको। बहुत लंबा समय। और आप तो मतलब जिसको बोलते हैं ना, जैसे गुरुदेव ने फॉर्मल दीक्षा देना शुरू किया 84 के बाद, बिल्कुल, उससे भी पहले के एनरोलमेंट हो आप, है। और जो दिव्य परिवर्तन आपके अंदर आया, उसकी झलक भर है ये तो। नहीं, बहुत सी चीजें हैं सर, बहुत सी चीजें। मेरी मदर सीरियस हो गई थी, हाँ तो मेनिंजाइटिस हो गया था, और जो भी उनको देखता, इवन वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, वो आपस में ये बातें करते थे कि ये लेडीज सिर्फ 15 मिनट या उससे ज्यादा आधा घंटा या आज का दिन, इस तरीके से बहुत दिनों तक चल रहा था ये सिलसिला, 7-8 दिन तक। और क्या था कि ना, माँ जो होती है ना, तो बच्चे का दिल व्याकुल हो जाता है। तो मैं एक दिन जोश में घर आया, घर आके मैंने लगाया ध्यान, और मैंने गुरुदेव मुझसे सहन नहीं हो रहा, जो होना है ना वो दिखा दे मेरे को, चाहे इस पार हो चाहे उस पार, लेकिन मेरे को मैं दिखा दो तो होना क्या। अब आप देखिए क्या होता है, एक ऐसा चबूतरा बना हुआ है, और वहां पे मेरी मदर जो है ना, वो सफेद कपड़े में ऐसे लेटी हुई, कफन की सब है ना, वो लेटी हुई। तो मैं आता हूँ, उठाता हूँ, और उठा के, और ये सीढ़ी नीचे आ रही है, सीढ़ियाँ नीचे आ रही है चबूतरे से, एक चीड़ी करते करते मैं नीचे आता जाता हूँ। लगभग आधी सीढ़ियाँ जब आ जाती हैं, तब क्या होती है, उनमें एक हलचल पैदा होती है। अच्छा। हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने के बाद में हाथ बाहर निकालती है, और मुझे कहती है कि मुझे तू उतार दे, और मेरा हाथ मत छोड़ना, पकड़े रखना। मैं उनको ऐसे जैसे लिया हुआ होता है अपने गोदी के अंदर, वैसे मैं उनको उतार देता हूँ, हाथ पकड़े रखता हूँ, और धीरे धीरे मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे जब समतल जमीन आ जाती है, तब कहती है मुझे अब छोड़ दे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा ध्यान, और मैं सीधा आया हॉस्पिटल। मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा मम्मी ठीक हो जाएगी। तो तुम कैसे होता? मैंने कहा मेरे को पता चल गया बस, और पता नहीं चाहे कुछ भी हो। और साहब मेरी मदर उस स्टेज से ठीक हो गई, बिल्कुल एकदम 100%, और इतनी ठीक हो गई कि वो सब जगह घूम भी आई, मुंबई वगैरह सब जगह घूम, आज भी वो है। क्या बात। और जो है ना, तो ये कई ऐसे अनुभव हैं सब। और मैं मेरे अकेले नहीं, बहुत लोगों के पास में
और बहुत दिव्य बातें हैं सब, ये सब गूढ़ बातें जिसे अपन कहते हैं ना, वो सब है। अब ये दुनिया के सामने ज्ञान कब आएगा? आपको तो भेजा है गुरुजी ने बुलवाने के लिए। अब पता पड़ गया सर आपको क्यों भेजा है इनको। जो शाम को आने वाले थे वो दोपहर को आ गए। ये जो चीजें है ना, ये सब बहुत जबरदस्त है। और गुरुदेव देखो, गुरुदेव को पता है उसका कौन सा यंत्र कैसे काम करता है। ये सब चीजें हैं बिल्कुल। जैसे डॉक्टर सारण है जोधपुर में, उनका एक इंटरव्यू था, राम तो गटगट का वासी, एक सीरीज चलती है उसमें। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरे को गुरुजी ने कहा जा धर्मेंद्र से बात कर। अच्छा। मैं जानता नहीं उनको, वो ना मेरे को जानते, वो एपिसोड्स देख रहे सब है, लेकिन उनको जोरदार वो तो गुरुजी को बोलते धोबी है, वो तो हम कपड़े हैं उसके गंदे, और ऐसे पछाड़ के बात। तो वो मतलब ईश्वर जानता है कि उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट अभी ठीक से काम कर रहा है, कहाँ भेजा जाए। तो बख्शी जी तो बहाना है, ये तो शाम को भी आ जाते तो भी पार पड़ जाती है। आज आपका एक बहाना ही है, और क्या है, आज की बीमारी एक बात अगर बीमार नहीं होता जी तो ये आते क्या? नहीं आते ना। अब आप देखो, आपको बीमार किया कि इनका इंटरव्यू लेना था। अब मैं आपको कहता हूँ साहब, जी। बख्शी जी ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा। मेरे को इनकी बातें अभी तक याद आती हैं जी। गुरुदेव वैसे मिर्ची बड़े वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन इनके कहने पे खा लेते थे साहब जो मिर्ची बड़े खिला दी गुरुजी को। जो है ना, तो इन्होंने बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। आप तो देखो, आप अच्छी मराठी बोलते हो सर, महाराष्ट्र के हो आप। तो अब हमारे क्या है, महाराष्ट्र में बहुत गुरु भाई बहन, उनके लिए प्रेम के 2 शब्द हुआ। मेरे को ज़्यादा तो नाम मैं नहीं लूँगा गुरु भाई बहनों के। एक हमारी गुरु बहन है जयश्री बाहिर वाले, वो गुरु के प्रेम में ऐसी पागल है कुछ मत। और भी हैं, नासिक में है, पूना में है ना, जगताप जी है, उनका बेटा है सचिन, वो भी है बहुत। ये सब लोग प्रेम में पागल है मुझे। और मराठी लोगों को आप मराठी में बस प्रेम की भाषा में कह दो कुछ सर, 5-10 लाइनें जो है ना, 5-10 क्या, आप जो जी में आए मराठी में बोलो आप। तो ये स्पेशल एपिसोड है, आप ही के लिए गुरुजी ने मेरे को यहाँ रोका भेजा, बाकी काम तो होते रहेंगे। आप तो मराठी में कहो सर, बिल्कुल शुरू करो। नमस्कार, मी संजोग पिडवालकर बोलतोय। आपल्या सर्व गुरु बांधव आणि भगिनींनो, हे मी माझ्या मनापासून आणखीन गुरुजीच्या प्रेमळ आशीर्वादाने तुमच्या समोर प्रस्तुत करतोय। मला जे गुरुदेवांचे आशीर्वाद मिळाले ते तुम्हाला सर्वांना लाभो, आणखीन त्यांच्या कृपेने तुमचं सगळ्यांचं खूप चांगलं सदा खूप चांगलं वैभव वाढावं। आणखीन तुमच्या आयुष्यात जे पण कष्ट येतील ते सर्व ते गुरुदेवांच्या ध्यानाने ते हळूहळू करून विरळून जावे, हीच माझी तुमच्याशी अपेक्षा आहे। तुम्ही गुरुजींचं ध्यान सतत करत राहा, आणखीन ते आमच्यावर कृपा सतत ठेवत राहतील, ही मी आशा आहे। मला आणखीन पूर्ण विश्वास आहे माझा की गुरुदेव सतत तुम्हाला तुमचा प्रामाणिकप्रमाणे लाभ देत राहतील। माझ्यावर, माझ्या सर्व कुटुंबावर गुरुदेवांनी पूर्ण आशीर्वाद ठेवला आणि आत्ता पण आहे। तर तुम्ही जसं गुरुदेवांचे नामस्मरण करता ते सतत करत राहा, त्यांचे आशीर्वाद आणखीन त्यांचे सुफळ तुम्हाला मिळत राहतील आणि ह्यांनीच तुमचं कल्याण होईल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो वैसे तो हमको मराठी नहीं आती, लेकिन जो प्रेम आपने बरसाया ना, सब अंदर उतर गया। क्या आज आपसे मुलाकात होगी और ये इस तरह से होगी? बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब मैं कहता हूँ गुरुदेव का एक वरद हस्ते सब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप देखो, हम जो भी है हमारे ऊपर सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, जबरदस्त आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद, भयंकर वाला आशीर्वाद है, लिटरली भयंकर आशीर्वाद है सब। सुबह मैं मतलब रात को लेट सोया 2 बजे के आसपास, जो भी यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कुछ आते हैं सबको जवाब देके फिर सोया। और सुबह के ध्यान में ऐसा कुछ चल रहा था, यही अपने तो गुरु आगे गुरु पीछे गुरु ऊपर नीचे गुरु, सब जगह गुरु गुरु।
तो ऐसे कुछ चल रहा था कि हाँ ये वाली रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगी, ये सब अब हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब ये हो रहा है, बस हो गया। ये है लीला उसकी, लीला अपरंपार है उसकी सर, मतलब। और ऐसा नशे में चूर है हम लोग तो, जो सुनेगा वो और नशे में आ जाएगा। अच्छा, उनको तो महाराज पाल को तो बहुत मजा आएगा जी, जी सुनेंगे। बहुत आप देखो कितना उछलेंगे, मैं देखो जय श्री तो उछलेगी, बिल्कुल। पूरा परिवार ऐसा है, पूरा परिवार समर्पित है, उछलेगी। बहुत सब गुरु भाई बहन बहुत समर्पित है। उधर तो क्या है, मतलब आध्यात्म की बारिश गुरु जी ने अच्छे से कर रखी है ना। बाकी मैंने एक चीज देखी, क्या होता है मालूम है, एकाधिकार जिसे कहते हैं ना, हाँ वो बातें फिर गलत होती जाती हाँ है ना। जैसे क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ मैंने ये देखा है, बहुत से शिष्य होते हैं, हाँ, कुछ शिष्य होते हैं वो ज्यादा प्रिय होते हैं, मतलब उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम गुरुदेव को ज्यादा प्रिय हैं, बहुत प्रिय है ना। उनके अंदर वो कहते हैं ना, स्मार्टनेस जिसे मैं कह रहा था, इंसान की वो पैदा हो जाती है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं साहब, फिर दूसरों को दर्शन देने से रोकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गया। जैसे आप आए, बहुत दूर से आए कि मेरे गुरुदेव के दर्शन करने, गुरुदेव बैठे हैं आराम से, उनको पता है कि आप दर्शन करने आए, क्योंकि वो मेरे घर में है ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मन में वो स्मार्टनेस लेके आ जाता हूँ, दरवाजे पे जाता हूँ, और वो जो सज्जन आए हैं उनको मैं ये कहता हूँ, नहीं गुरुदेव अभी आराम कर रहे हैं। सही बात। उस समय वो निराश हो जाता है व्यक्ति। तो ये क्या था, ये जब तक वो जीवन तो थे तब तक तो आपके हाथ में थी ये चीजें। सही बात। अब कैसे करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो ये तो उस समय सत्ता मैंने है। लोगों को देखा है, हाँ। कई शिष्य ऐसे थे जी जी जिन्होंने एकाधिकार, हालांकि उनकी फैमिली भी इस तरह की चीजें थी, जी, जिन्होंने, हो सकता है अब ये मेरा भी, जैसे मेरे पुत्र हैं या आपका पुत्र है, उसको ये लगा नहीं पापा को तो मेरा अधिकार है ना, और मेरी मर्जी के बिना कौन पापा से मिल सकता है, ये उसके वो मान एक कहते हैं ना विकार पैदा हो जाता है सब। बिल्कुल। जबकि ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, जो दाना है चिड़िया के लिए वो बनाया है सारी दुनिया के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो है ना, वो विकार पैदा हो जाते हैं। सही बात। एकाधिकार वाले कि नहीं जी मेरा एकाधिकार है, तो ऐसा ये जो पहलू है ना गुरुदेव का, कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गुरु तो आपके अंदर बैठा है। बिल्कुल मैं तो आपको उससे परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी। बिल्कुल ये इतनी सिंपल बात है गुरुदेव की, और ये बहुत लोगों को समझ नहीं आई। नहीं है। अब जब वो शरीर नहीं है जिसको लोग गुरु मान बैठे थे, तो कईयों के हौसले पस्त हो गए। कल मैं जब पलाना में था तो कुछ गुरु भाइयों ने मेरे को कहा कि गुरु भाई, जब गुरु जी ब्रह्मलीन हुए ना, तो हमारे को ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा भी कि वो पावर खत्म होगी, और आप जुड़े हो गुरुदेव से जब वो ब्रह्मलीन हो गए उसके 3 महीने बाद, सितंबर 2017 में मैं जुड़ा हूँ। मेरे को मिला ही नहीं गुरु जी। तो क्या है कि आप कर रहे हो ना वो ठीक है, उससे क्या है ये मिशन वापस से जिंदा हो गया, चल गया। तो मैंने उनको यही कहा, रे यार, जब गुरु साक्षात था तो भी वो यही बात कह रहा था, और वो आज भी यही बात कह रहा है, और कल भी यही बात कहेगा कि गुरु शरीर नहीं है, ये तो कल मरेगा। गुरु तो वो गुरु तत्व है, वो चुंबक है जो आपको अपनी ओर खींच लेगा, और वो अपने तरीके से खींचता है। तो वो जो एकाधिकार, मोनोपोली, ट्रेडमार्क, ये सब कॉपीराइट, ये सब फर्जी कुछ नहीं। ईश्वर की अनुकंपा सूर्य के प्रकाश की तरह है, जो सबके लिए बराबर है। एकाधिकार जिसे अपन कहते हैं, जो और क्या है कि अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये और ज्यादा है। हाँ, सब जगह है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरह से भौतिक जगत की भौतिकवादिता का वो सिम्टम है, विकार ही है ये। विकार। ईश्वर जो है उन सारे विकारों को खत्म कर देते हैं। अब जितनी बात मुझे समझा दी गई, समझ में आ गई, वो सिंपल ये है। तो जो लोग एकाधिकार की बात करते थे, कहते सब हम ही करेंगे ये सब, तो गुरुजी ने पहले कह दिया कि मुझ पर किसी जाति विशेष,
देश विशेष, धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ती। ठीक है, अब जो एकाधिकार कर रहे हैं ना, वो बैठे रहो, बस बैठे रहो। उनको बैठा दिया है, वो बैठे रहेंगे। ठीक है, जिनको ये समझा दिया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये गुरु की तस्वीर ले लो, ये उसकी आवाज में मंत्र सुना दो और ये ध्यान की विधि बता दो, तीसरा काम ही नहीं, और लोगों का काम चालू हो गया। तो कुछ लोग जो एकाधिकार टाइप के थे ना, उन्होंने मेरे को एक बार ज्ञान दिया। अच्छा, नाम नहीं लूंगा मैं, है वो बाड़मेर साइड के। उन्होंने ज्ञान दिया मेरे को कि साहब, सबको जानता हूँ, नहीं नाम लेना ही नहीं है किसी नाम नहीं लेना का, चाहिए, लेकिन बात समझने की है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया कि साहब ऐसा 1 घंटा मेरा मतलब चाटा दही, दिमाग दही की तरह चाटा, और मेरे को कहा कि साहब ऐसे है और वैसे है, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, गुरुजी ने ये बनाया, गुरुजी ने वो बनाया। मैंने कहा यार सारी बात ठीक है, अब तो एक बात बता मेरे, मान ले ये जो बनाया है सारा, वो तो किसी ने, मान लो मेरे जैसे व्यक्ति को पता ही नहीं है, या पता भी है तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो गुरुजी की फोटो दे दी और मंत्र सुना दिया और ध्यान की विधि बता दी, और हद से हद किसी ने कहा यार ध्यान कर लेते तो ध्यान कर लिया उसके साथ। अब मान ले उस पूरे प्रोसेस को करने से वो व्यक्ति सहस्रार में पहुंच गया, तो अब हमने तो वो आपका एकाधिकार वाली बात फॉलो नहीं की, तो वो क्या जो सहस्रार में पहुंचा वो सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है? ठीक है, अब वो तो पहुंच गया, अब उसका करेगा क्या? तो अब क्या है कि गुरु जब शरीर में रहता है तो बंधा हुआ रहता है, जब शरीर से मुक्त हो जाता है तो वो उन्मुक्त हो जाता है, और कण कण में वो पहले भी व्याप्त थे, आज भी व्याप्त। आपने जो उदाहरण दिया, आप फिर से अगर वो अनुभूति सुनाएं, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं की, कि गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद आपकी पत्नी को उनके दर्शन, वो आप एक बार बताओ, फिर उससे पता पड़ जाएगा सारी बात। महाराष्ट्र में ही बताओ। हाँ, कैसे बता दो? ज्या दिवशी गुरुदेव या आपलं जे जग आहे, ज्याला आपण साकार असं म्हणतो, आणखीन ज्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वजण अमोर दिसत असतात, त्या जगातनं जेव्हा गुरुदेवांनी निर्वाण घेतलं, आणखीन ते ब्रह्मलीन झाले, त्या दिवशी आम्ही सर्व या जगातल्या त्यांच्या शारीरिक ज्या क्रिया असतात, आणखीन ब्रह्मलीन करण्याच्या ज्या पद्धती आपल्या हिंदू धर्माच्या प्रमाणे असतात, त्या सर्व आम्ही करून घरी आलो। आणखीन मी झोपायला गेलो होतो, मी झोपलो होतो, आणखीन मला झोप लागली, ते ओढ्यामध्ये माझी जी पत्नी आहे त्यांना एकदम असा प्रकाश दिसला, आणखीन त्यांना हे झालं की गुरुदेव असं बोलतात आहे की अरे संजोग कुठे आहे, तर त्या म्हणाले की तो झोपलाय, त्यांना उठवू का? तर ते म्हणाले नको, राहू दे, त्यांना झोपू दे। मग मी उठल्यावर माझ्या पत्नींनी मला ही गोष्ट सांगितली, आणि तिचं म्हणणं हे होतं की तुमच्यावर गुरुदेवांची ही कृपा आहे की ते आत्ता सुद्धा तुम्हाला भेटायला आले होते। क्या देखो, ब्रह्मलीन होने के बाद भी वो सत्ता आपसे मिलने के लिए आई, ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। संभव नहीं, प्रेम है, पूरा प्रेम है। इनके पास बैठते थे ना। हाँ, आपसे सीनियर रहे हैं 1982 के, सबसे सीनियर रहे। अब मैं आपको एक बात बताऊं। जी सर। मतलब बड़ी एक विचित्र सी बात हुई। क्या हुआ, गुरुदेव कई बार होता था कि भाई संजोग मुझे थोड़ा सा ये तकलीफ हो रही, तो मेडिसिन वगैरह कुछ दे देते थे। ठीक है, तो तब गुरुदेव जोधपुर रहने चले गए थे। तो एक कोई उनके जोधपुर के कोई शिष्य होंगे, तो वो मेरे पास में आए, और वो मुझसे खुद की मेडिसिन लेते थे। वो जो शिष्य थे ना, खुद की मेडिसिन मुझसे लेते थे, हमेशा लेते थे जी। तो मेरे पास में आए, कहते हैं कि ना गुरुदेव ने मुझे भेजा है, तो गुरुदेव की इस चीज़ की मेडिसिन दो मुझे। तो मैंने उन्हें कहा, मोबाइल था उनके पास, मेरे पास में मोबाइल उसमें नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा, नंबर नहीं था गुरुदेव का मेरे पास, तो मैंने कहा ऐसा मेरी
बात करवा दो गुरुदेव से। अब क्या होता है, डॉक्टर के मन में ये होता है कि भाई अपन पूछे भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है ना। तो अब कोई अगर तीसरा आदमी आता है कि अरे सिर दर्द की दवाई चाहिए, हाँ। तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई हमारे होम्योपैथी में क्या होता है कि Symptoms क्या है? सिम्टम्स के हिसाब से। तो मैंने कहा मैं गुरुदेव से बात कर लेता हूँ। तो वो सज्जन, चूंकि वो गुरुदेव के मतलब ऐसा अपने आप वो समझते थे कि मैं करीब बहुत, मेरे से करीब कोई नहीं हाँ। है ना। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया, नहीं गुरुदेव तो किसी और से बात ही नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं मेडिसिन नहीं दूंगा। हाँ। तो क्या आप गुरुदेव को मेडिसिन दूंगा? नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा। हाँ। मैंने कहा मैं तो बात करने के पश्चात मेडिसिन दूंगा। जी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुदेव मेरे से बात नहीं कर सकते? मैंने कहा ये तो आप रोक रहे हो मुझे। तो फिर चूंकि अब क्या होता था, उनकी रेगुलर मेडिसिन चलती थी, उनको ये लगा कि साहब अगर अपन ने बात नहीं करवाई तो अपन फंस गए, ये अपनी मेडिसिन नहीं देगा। और उनको तकलीफ ऐसी थी कि वो बहुत मतलब जो है ना, जिसे कहते हैं ना एक्यूट था कुछ मामला। अब वो मुझे कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब आपकी तो मैं बात करवा देता हूँ। मैंने कहा अब आए ना लाइन पे, अब आप जो है ना मेरी बात करो। फिर मैंने गुरुदेव से बात की, जो पूछना था पूछा, मेडिसिन दी। फिर उन्होंने कहा साहब मेरी भी मेडिसिन बना दीजिए। तब मैंने कहा देखो मैंने कैसे एकाधिकार लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अब कोई एकाधिकार नहीं है। अब नहीं। और मैं तो इसमें सब वास्तव में हमेशा कहता हूँ एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ये जो ना जिसे पेटेंट जिसे अपन कहते हैं ना, हाँ हाँ, वो सब चीजें जो है ना, कोशिश तो बहुत हुई लेकिन अभी तक उनके सिरे चढ़ी नहीं बात, और चढ़ेगी भी नहीं। चढ़ेगी भी नहीं। वो सबके हैं। सबके हैं, सब उसके हैं, सब उसके। वो सबका और है। जबकि अब तो मैं देखा हूँ और तेजी से ये चल रहा बहुत, है, और तेजी से, बहुत बहुत तेजी से। अब आपको गुरुदेव के हजारों वीडियोस YouTube पे मिल जाएंगे, हजारों। बिल्कुल ठीक है, सैकड़ों लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमको जो बात समझा दी गई वो ये थी कि आप तो ये एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया को बताओ, बताओ सबको बताओ। सबको बताओ, बिल्कुल। ठीक है, अब तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई पब्लिकली जाके बताए, कोई इंटरव्यू ले ले ऑनलाइन, कोई स्टूडियो में बुला ले, कुछ कर ले। उन्होंने उनकी बात जो है ना, वो हर शब्द, हर वाक्य है, हर अक्षर सत्य है। बिल्कुल। तो उनकी कही हुई बात को हमने अक्षर से सत्य मान के ये काम शुरू किया था। काम शुरू। ठीक है, और मेरा तो अपना जो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो कभी गुरु जी के दर्शन ही नहीं कर पाया। मेरे को तो ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गुरु भी है जो जिसकी फोटो देख करके ध्यान हो जाए और जो मंत्र दे रहा है उस जपने से कुंडलिनी जागृत हो जाए, ऐसा था ही नहीं। लेकिन वो सत्ता खींचती है। तो हमने उसी ईमानदारी से ये इंटरव्यूज लेना, अनुभूतियां शेयर करना शुरू किया। 242 एपिसोड हो चुके अब तक। अब जैसे मेरी बेटी, एक बेटी है मेरी जी, तो मेरी जो बेटी है वो उसने जो प्रथम दीक्षा ली थी जी, तब वो मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने की थी। अच्छा, तब उसने प्रथम दीक्षा ली थी। मतलब अच्छा। वो माँ की गोद में थी। हाँ। तो एक दीक्षा समारोह था। हाँ। तो मैं उसे ले गया था। तो उस समय उसका दीक्षा, तो उस समय अब उसने जो सुना था नहीं सुना था, उसको समझ में आया था नहीं आया था, तब वो उसके बाद मैंने कभी उसे कहा नहीं कि तू दीक्षा ले, कभी नहीं कहा मैंने उसे। मैंने कहा देख, मेरा ये होता है इंसान की जब तक खुद की मर्जी नहीं होती ना तब तक कुछ नहीं, जो है ना, जब तक ईश्वर चाहता नहीं तो मैंने कहा इसके अपने आप ही मन में आएगा। आप देखिए वो जब कॉलेज में आई, कॉलेज में आने के बाद में एक दिन मुझे कहने लगी कि है ना मेरे को गुरुदेव की दीक्षा ले। क्या बात। अब क्या होता है, तब गुरुदेव नहीं थे। तो फिर मुझे कहने लगी कि पापा मैं तो लूंगी दीक्षा। मैंने कहा अब इसकी आत्मा जो है ना वो पुकार रही है। पुकार। वो मेरे को ध्यान करते हुए देखती थी, सब कुछ देखती थी। धार्मिक विचारों की थी, बहुत धार्मिक विचारों की थी। तो ना अब होता क्या है कि ना मैंने कहा तू ढूंढ। फिर उसने आजकल के बच्चे हैं वो यूट्यूब वगैरह पे सब देखा, निकाला और कहती है मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन लूंगी मैं। क्या बात। उसने गुरु पूर्णिमा वाले दिन दीक्षा दी और उसके बाद में सतत ध्यान करती है। और आप देखिए उसके साथ में ये भी हुआ जो मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। जीभ जैसे खिंच के ऊपर लग जाती है ना, खेचरी मुद्रा। तो बराबर उसके साथ में कई बार हो गया। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, उसके साथ में हुआ। बहुत बढ़िया सब चीज जो है ना, आनंद है सर। मतलब ये तो बोनस हो गया मेरे लिए। ये मैं तो मतलब मेरे को ये मेन एपिसोड हो गया। ये मेन एपिसोड हो गया, लेकिन मतलब
गुरु की बहुत कृपा है सर। मैं तो ये मेन हो गया कि ये आना main। इसके लिए था। किसी अंत में मेरे को लगता है किसी के लिए आना था। हाँ, 2:30 बजे मेरी बस है और 1:30 बज चुका है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत आनंद है सर, बहुत आनंद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।